सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की प्रथम पाठ्यपुस्तक और प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मध्यकालीन कविता पाठ के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी जो कि दूसरा अध्याय है, उसका पद्मावत महाकाव्य का नागमती वियोग खंड के हम विभिन्न अलग अलग महा की विरह व्यथा का वर्णन कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम अगले महा के अंतर्गत यदि हम देखें तो हमारे सामने वैशाख का महीना आ जाता है। कहा जाता है कि वैशाख का महीना जैसे ही आता है तब पुनः सूर्य जो है वह उत्तरायण की ओर प्रवेश कर जाता है और गर्मी की ऋतु प्रारंभ हो जाती हैं। तो उसी गर्मी की ऋतु का यहाँ पर जायसी ने अत्यंत ही मार्मिक चित्रण नागमती की विरह व्यथा का प्रस्तुत किया है और कहा है कि किस प्रकार से वैशाख का महीना जो है वह नागमती को और भी अधिक तपाने वाला प्रतीत होता है। तो उसी का वे विरह व्यथा का वर्णन करते हुए, क्योंकि अभी भी नागमती का जो पति है रतन सेन वह पुनः लौट करके नहीं आया है, तो नागमती को वह वैशाख का महीना अत्यधिक कष्टदायी प्रतीत होता है। तो क्या कहा है, भा वैशाख तपनी अति लागी चौ चीर चंदन भा आगी सूरज जरत हिवचल ताका विरह बजा अग्नि शोहे रथ हाका जरत ब्रजा अग्नि करु पिय छाहा आउ बुझाऊ अंगारन माह तेई दर्शन होई शीतल नारी आई आगी ते करु फुलवारी लाग्यू झरे झरे जस बारू फिरी फिरी भुंजेसी तजेऊ न बारू सरबर हिया घटत नित जाई टुक टुक होई के बिहराई बिरहत हिया करहु पिह टेका दृष्टि दवगरा मेरहु एका कवल जो बिकसा मानसर बिनु जल गयउ सुखाही कबहु बेली फिरी बहुले जो पीऊ सींचे आई। अब यहाँ पर नागमती जो है वह वैशाख के महीने के अंतर्गत अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हुई क्या कहती हैं, भा वैशाख, क्या वैशाख का महीना लग गया है। तपनी अति लागी, कि जो तपन का मतलब होता है कि गर्मी बहुत ही अधिक लगने लग गई है। चाउर चीर चंदन भा आगी, और चारों ओर से जो है वह चीर यानी वस्त्रों, चंदन भा आगी, के चंदन भी आग के जैसा प्रतीत होने लग गया है, यानी कि शरीर पर वस्त्र धारण करना और चंदन का लगाना, वो नागमती कह रही है मेरे लिए तो क्या है, आग के जैसा प्रतीत होने लग गया है। सूरज जरत हिवचल ताका, और सूर्य जी भी जो है वह आग से तीव्र गति से तपता हुआ हिमालय की ओर चला गया है, यानी उत्तर दिशा की ओर चला गया है। विरह ब्रजा अग्नि सोहे रथ हाका, विरह रूपी वज्र के समान इस अग्नि को सुशोभित सोहे रथ हाका, के विरह जो है वज्र के समान इस अग्नि रूपी रथ को हाँकता जा रहा है और भी अधिक मेरे इस विरह रूपी वज्र के समान इस अग्नि को निरंतर जो है वह हाँकता जा रहा है। जरत ब्रजा अग्नि करु पिय छाहा, के हे प्रियतम मैं तो जो है निरंतर वज्र के समान इस आग में जलता जा रहा हूँ। पियु छाहा, के हे प्रियतम तुम आकर के छाया करो। आई बुझाई अंगारन माहा, के मैं तो निरंतर विरह रूपी अग्नि के अंगारों में जल रही हूँ, तुम आकर के इसे बुझाओ। तेई दर्शन होई शीतल नारी, के हे प्रियतम तुम्हारे दर्शनों से ही मुझे शीतलता प्रदान होगी। आई आगी ते करु फुलवारी, के इस विरह रूपी आग मैं निरंतर जल रही हूँ, तो तुम आकर के क्या है फुलवारी करो, यानी फूल के समान शीतलता प्रदान करो। लाग्यू जरे जरे जस भारो, कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं निरंतर विरह रूपी अग्नि में जल रही हूँ। जरे जस भारो, और जो भाड़ है इस प्रकार विरह रूपी अग्नि में जल रही हूँ, जैसे मानो क्या होता है कि जो चने होते हैं, यानी कि जो भाड़ के अंतर्गत जैसे हम कहते हैं ना मक्की के जो फूले होते हैं, जिस प्रकार उस मक्की को डालने पर जब वह गरम जो कढ़ाई होती है उसके अंतर्गत जिस प्रकार से वो मक्की के फूले फूल जाते हैं, वैसे कि बस नागमती कह रही है कि लाग्यू जरे जरे जस भारू, के मैं भारू के समान यानी मक्की के फूलों के समान मैं निरंतर क्या है जलती जा रही हूँ। फिरी फिरी भूंजे सी तेज न बारू,
कि मैं बार बार उसी विरह रूपी अग्नि में जिस प्रकार से भारू जलता रहता है, भूंजता रहता है, वैसे के वैसे बार बार मैं इस विरह रूपी अग्नि में भूंजती जा रही हूँ। तजेऊ न बारू, के इस विरह रूपी अग्नि से मैं बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ। सरबर हिया घटत नित जाए, कि सरोवर रूपी मेरा जो हृदय है वह अब जिस प्रकार जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है तो जिस प्रकार सरोवर का जल कम होता जाता है, तो नागमती ये कहना चाह रही है सरबर के मेरा सरोवर रूपी जो हृदय है वह नित्य प्रति घटता ही जा रहा है। टुक टुक होई के बिरहाई, और मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े होकर के मैं विरह में व्यथित होती जा रही हूँ। विरहत हिया करहु पिय टेका, के हे प्रियतम विरहत हिया कहू करहु पिय टेका, के मैं विरह मेरा जो विरह रूपी जो हृदय है वह पूर्ण रूप से नष्ट होता चला जा रहा है, तुम आकर के उसे सहारा दो। दृष्टि दवगरा मेर हुए का, कि तुम अपनी दृष्टि रूपी द्रव्य से आकर के इस पर वर्षा करके और इसे शांत प्रदान करो। कमल जो विकसा मानसर बिनु जल गयो सुकाई, नागमती कह रही है कमल जो विकसा, कि वह प्रेम रूपी जो कमल है जो कि मानसरोवर में विकसित हो गया था। बिनु जल गये सुखाए, के बिना जल के अब वह प्रेम रूपी जो कमल है वह भी अब क्या है, सूख गया है। कब हु बेली फिरी पहुले, के हे प्रियतम तुम अब कब पुनः लौट करके आओगे। कब हु बेली फिरी पहुले जो पीयू सींचे आए, कि मेरी जो प्रेम रूपी जो बेल है वह पहले की भांति पुनः पल्लवित और पुष्पित हो जाएगी। जो पीयू सींचे आए, यदि प्रियतम आकर के उसे प्रेम रूपी जल से यदि सींच दे तो वह पहले की तरह पल्लवित और पुष्पित हो जाएगी। पुनः एक बार देखें, भा वैशाख तपनी अति लागी, नागमती कह रही है कि वैशाख का महीना लग गया है और वैशाख के महीने में गर्मी बहुत अधिक लग गई है। चाऊ चीर चंदन भा आगे, नागमती कह रही है लेकिन मुझे तो वस्त्र और चंदन भी आग के जैसे चारों ओर से प्रतीत हो रहे हैं। सूरज जरत हिमचल ताका, के सूर्य भी अब हिमालय दिशा की ओर अर्थात उत्तर दिशा की ओर जाकर के तपने लग गया। विरह ब्रजाग्नि सोहे रथ हाका, के सूर्य जो है वह भी अब क्या है, विरह रूपी वज्र के समान कठोर अग्नि रूपी रथ को हाँकता जा रहा है। जरत ब्रजा अग्नि की करूपीय छाहा, के हे प्रियतम मैं तो विरह रूपी अग्नि में निरंतर जलती जा रही हूँ, तुम आकर के छाया दो। आई बुझाऊ अंगार नमाहा, के हे प्रियतम तुम आकर के इस अंगारों विरह रूपी इस आग के अंगारों से मुझे मुक्त करवाओ, या मेरे विरह रूपी अंगारों में मैं जल रही हूँ उनको आकर के बुझाओ। तेई दर्शन होई शीतल नारी, के हे प्रियतम तुम्हारे दर्शन होने पर ही इस नारी को शीतलता प्रदान हो सकती है। आई आगी ते करू फुलवारी, के हे प्रियतम तुम आकर के इस अग्नि पर तुम फूलों की वर्षा करो। लागे जरे जरे जस भारो, के मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है इस विरह रूपी अग्नि में जल करके जैसे मैं कोई भाड़, जिस प्रकार भाड़ जलता रहता है यानी कि मक्की के फूलों के समान में जलती। फिरी फिरी भूंजे से ते तजे उन बारो, के जिस प्रकार मक्की के जो फूले हुए होते हैं वो बार बार भूनते रहते हैं उस कढ़ाई में, वैसे कि वैसे मैं भी भूनती जा रही हूँ। तजे उन बारो, के कोई भी मुझे उससे बाहर नहीं निकाल रहा है। सरबर हिया घटत नित जाए, के हे प्रियतम मेरा जो सरोवर रूपी जो हृदय है वह नित्य प्रति घटता ही जा रहा है। मेरे मतलब जिस प्रकार से गर्मी पड़ने पर सरोवर का जल कम होता जा रहा है वैसे कि वैसे मेरा हृदय भी नित्य प्रति घटता जा रहा है। टूक टूक होई के बिराई, कि मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े होकर के यह तो क्या है, बह जाएगा। विरहत हिया करहु पिय टेका, के विरहत हिया करहु पिय टेका, के विरह रूपी इस हृदय को आकर के तुम पुनः सहारा दो। दृष्टि दवगरा मरे हु एका, के हे प्रियतम तुम दृष्टि दवगरा के अपने प्रेम रूपी जल से आकर के वर्षा करो। कमल जो बिकसा मानसर बिनु जल गयो सुकाई, के कमल जो बिकसा मानसर के मानसरोवर में जो कमल रूपी पुष्प खिल गया है, बिनु जल गयो सुकाए, के बिना प्रेम रूपी जल के बिना वह सूख गया है। कब हु बेली फिरी पहुले जो पीयू सींचे आए, कि कब प्रियतम तुम आकर के इस प्रेम रूपी बेल पर वर्षा करोगे जिससे पल्लवित और पुष्पित हो जाए। जो पीयू सींचे आए, कि यदि प्रियतम आकर के उसे क्या है अपने प्रेम रूपी जल से सींच करके वर्षा कर दें। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैशाख का महीना जो है वह नागमती को अत्यंत ही विरह में व्यतीत करने वाला प्रतीत होता है। तो विशेष के अंतर्गत यदि बात करें तो यहाँ पर पहली बात यही आती है कि प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत वैशाख के महीने
कि विरह व्यथा का अत्यंत ही मार्मिक और मनोरम चित्रण किया गया है। उसके साथ साथ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हमें पूर्णतः दोहे के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग स्थान स्थान, जैसे विरह ब्रजाग्नि है, सरबर हिया घटत हैं, यहाँ पर पूर्ण रूप से इसका प्रयोग किया गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है और अनुप्रास अलंकार का स्थान स्थान पर प्रयोग किया गया है। और उसके साथ साथ हम यदि बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार का भी, जैसे सूर्यजूत आकाश, सरबर बिहाई में रूपक अलंकार का प्रयोग है। तो इस प्रकार से अलंकारों की पूर्ण रूप से छटा हमें देखने को मिलती हैं। दोहा और चौपाई छंद के अंतर्गत समूचा काव्य रचित है। मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है और अवधी भाषा का भी पूर्णतः प्रयोग दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने नागमती वियोग खंड के अंतर्गत इस वैशाख के महीने का व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। अगले वीडियो में इसी क्रम के अंतर्गत हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।